आज की जनरेशन जेड को एक छोटा सा सवाल हिला गया। शर्म आती है तुम जैसी नई पीढ़ी के सो कॉल्ड जेन जी के बच्चों पर। अभी कल ही की बात है, एक 19 साल का लड़का पार्टी से लौटा। घर पर बैठकर मोबाइल में रील देख रहा था। मैंने बस इतना पूछा, बेटा अपने बाबा का नाम बताओ। और भाई साहब, वो अपने बगल में खड़े पिताजी का चेहरा देखने लगा। बाबर की 6 पीढ़ियां रट कर याद रखने वाले इस तथाकथित शिक्षित समाज के लोगों, संयुक्त परिवार से एकल परिवार तक का सफर तय करने वालों, कभी अपने मूल स्थान जरूर जाया करो। अपने लोगों के साथ बैठो, कुछ पल बांटो, अपनेपन को जिंदा रखो। धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो अपने ही घर के वंश वृक्ष की 3 शाखाएं तक न जान सके। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं मैं कौन हूं। ये रहा मैं, अभिषेक। हम 2 भाई, 1, 2। ये मेरे पिताजी। पिताजी भी 2 भाई, 1, 2। ये मेरे स्वर्गीय बाबा जी। बाबा जी भी 2 भाई थे, 1, 2। ये दोनों पुत्र हैं मेरे पर बाबा श्री रामलाल जी के। और ये 3 भाई, 1, 2, 3। ये तीनों पुत्र हैं मेरे पर बाबा श्री रामधार जी के। रामधार जी भी 2 भाई थे, 1, 2। और उनके पिताजी थे मेरे तीसरी पीढ़ी के परबाबा श्री बाबूराम जी। ये थे 8 भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सभी पुत्र थे मेरे चौथी पीढ़ी के परबाबा श्री भोंदू जी महाराज के। और ये 4 भाई, 1, 2, 3, 4। इन चारों के पिताजी थे मेरे 5वीं पीढ़ी के परबाबा श्री राखन जी। और आज इन्हीं महान ज्ञात पूर्वजों की संतानें 5 विभिन्न गांवों से निकलकर देश विदेश के 50 से अधिक शहरों में फैल चुकी हैं। कोई खेतों में अन्न उगा रहा है, कोई अधिकारी बन के जिम्मेदारी निभा रहा है, कोई व्यवसाय के माध्यम से समाज को आगे बढ़ा रहा है, और हर कोई अपने कर्म से इस देश की सेवा कर रहा है। अब मेरी ये वीडियो दोबारा जरा ध्यान से देखिए। आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं अपने बच्चों को भी मिला लूं तो मैंने आपको अपनी पूरी 9 पीढ़ियों की जानकारी दी। एक बात कहूं, अन्यथा मत लीजिएगा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तथाकथित मूल निवासी कहने वाले हमें ही बाहरी कह देते हैं, जबकि इलाहाबाद के पंडों के पास आज भी हमारी 30 पीढ़ियों के दस्तावेज सुरक्षित है। याद रखिए, बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी या बिजनेस तो करवा दोगे, लेकिन उस पद पर अपनी गरिमा, अपनी साख वो इन्हीं वंशावली से मिले संस्कारों से बनाए रखेंगे। आपके बच्चे पॉश कॉलोनी में बंगला खरीद लेंगे, लेकिन उस घर की दीवारों पर चरित्र का एक भी दाग ना लगे। ये सिर्फ उन्हीं पुरखों संस्कारों की विरासत से संभव है। इसलिए कहता हूँ, सजा कर रखो इन अनमोल संस्कार रूपी हीरों को। ये खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम समझेंगे पुनर्जन्म क्या है, व्यक्ति किस रूप में फिर जन्म लेता है, शरीर, आत्मा या कुछ और, मृत्यु के बाद क्या शेष रहता है। सब कुछ आधुनिक और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, तर्क पर। अगर बात दिल को छू गई हो, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। जय हिंद।